ओम शांति। आप सभी का स्वागत है। पार्ट वन में हमने सुना, सुबह के सेशन में क्या क्या बातें सुनी। जो सुबह आए थे हाथ उठाएं। वेरी गुड। क्या क्या सुना? पहला हमने समझा कि हेल्दी यानी हम अपने को हील कर सकते हैं। हील दाय, हम अपने को ठीक कर सकते हैं। स्वास्थ्य का अर्थ समझा स्व और आस्था। मेरी अगर खुद में आस्था अच्छी है, मेरा माइंड बॉडी सिस्टम अच्छा है, तो मैं अपने को ठीक कर सकता। बॉडी में जितनी भी हीलिंग होती है, बॉडी अपने आप को, शरीर अपने आप को ठीक करता है। 1/3 हीलिंग शरीर खुद करता है। कोई भी बीमारी हो, 1/3 हीलिंग शरीर अपने आप खुद करता है। उसका मैकेनिज्म है, उसकी अपनी इम्यूनिटी है, उसका अपना रेजिस्टेंस पावर है कि वो अपने टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालता है। पसीने के द्वारा, इंटेस्टाइन के द्वारा, यूरिन के द्वारा, लंग्स के द्वारा, एयर के द्वारा ये टॉक्सिन बाहर फेंकता है। टॉक्सिन कहाँ कहाँ से बनते हैं? खाने से, वातावरण से, और सबसे इंपॉर्टेंट बताया इमोशन से। इसीलिए बीमारी का अर्थ है इल, इल का अर्थ है आई लैक लव। तो पहला काम हमें अगर अपने को ठीक करना है तो खुद से बात करें। मेडिटेशन का भी अर्थ होता है हम अपने से बात करें। जब तक हम अपने से बात नहीं करते, अपने को एक्सेप्ट नहीं करते, स्वीकारते नहीं, तब तक खेल आगे नहीं चलता। हीलिंग का पहला खेल है अपने को प्यार करो, अपने को एनर्जी दो, अपने संकल्पों की शक्ति को पावरफुल बनाओ, पॉजिटिव बनाओ। जब उसमें ताकत आएगी संकल्पों में, तो ऑटोमेटिक मन और शरीर जुड़ जाता है, माइंड और बॉडी कनेक्ट हो जाती है। माइंड और बॉडी, आत्मा और शरीर कम्युनिकेट करता है, एक दूसरे से बात करता है। और जब एक दूसरे से बात करता है तो ठीक होना शुरू होता है। इसीलिए जो होम्योपैथिक पद्धति है डॉक्टर हैनीमन की, उनका प्रिंसिपल ही था ट्रीट द पर्सन नॉट द डिजीज। इसका अर्थ था कि व्यक्ति को ठीक करो, बीमारी को नहीं। हमारे मॉडर्न मेडिसिन में क्या है? ट्रीट द डिजीज, बीमारी को ठीक करो। उसमें कोई हमें मतलब नहीं कि आपका माइंड क्या है। हमारा मतलब है बैक्टीरिया आया है, वायरस आया है, उसको खत्म करो। आयुर्वेदा में क्या कहा जो मैंने बताया? पांव गरम, पेट नरम, सिर ठंडा। तीनों का बैलेंस रहे, वात पित्त कफ, उनका जो मेन प्रिंसिपल है, तीनों का बैलेंस रहे। कहीं भी प्रिंसिपल अप डाउन होता है तो बीमारी आती है। तो मेन खेल हो गया 1/3 हीलिंग हम खुद कर सकते हैं। उस समय घबराए नहीं, डरे नहीं, अपने को ठीक करें। चाहे हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, उस समय भी पॉजिटिव होकर जाए। अब बीमारी आई है तो कोई बात नहीं, पर हमें, मुझे, मेरे को ठीक करना है। तो सकारात्मक रूप से जाकर हम
अपने को ठीक करना है। दवाई लेनी है, सर्जरी है तो सर्जरी करानी है। तो एज पर सिचुएशन जो प्रॉब्लम बीमारी का आया है उसको मेरे को ठीक करना है। फिर बताया हमारे दोनों पांव सेकंड हार्ट है, हृदय है। सेकंड हार्ट यानी ये पंप करता है तो ये पंप करता है, ये नहीं काम करेगा तो ये काम नहीं करेगा। दूसरा बताया हमारी आंतें, इंटेस्टाइन। सेकंड ब्रेन है, यहां जो हो रहा है ब्रेन में वो यहां आता है। जो यहां के सेल्स सीक्रेट कर रहे हैं वो यहां भी सीक्रेट होता है। इसीलिए हमें सब फैक्टर को, होलिस्टिक वेलनेस को देखकर अपने को ठीक करना है। होलिस्टिक का अर्थ बताया फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, चारों एरिया हमारे ठीक रीति काम करें। ये चार पहिए हैं, चारों ठीक रीति काम करें। एक फैक्टर काम नहीं करता, जो मैंने सुबह बताया। केवल फिजिकल हम काम करें, एक्सरसाइज कर रहे हैं, खूब फिट हो रहे हैं, डाइट पे कंट्रोल है, वजन ठीक है, वो सब अच्छा है। पर फिर क्या है फैक्टर? मैंने क्या बताया अभी, आज का ही एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर शेन वॉर्न का, कि फिट है, 52 ईयर ओल्ड है, यंग है, फिजिकली खेलता है, फिर भी हार्ट अटैक हुआ है। तो क्योंकि हमारा हार्ट सेंसिटिव है, शरीर का सबसे सेंसिटिव ऑर्गन हमारा हृदय है। उसको जो सप्लाई करती है खून, कोरोनरी आर्टरी कहते हैं, और वो जब सिकुड़ जाती है तो हार्ट अटैक होता है। वो अगर अपनी चौड़ाई को मेंटेन करती है, डायलिटेशन में रहती है, तो हार्ट अटैक नहीं होता है। इसीलिए मैंने कहा माइंड बॉडी का खेल बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने किसी घटना को बहुत सीरियसली ले लिया, उसको अपने अंदर रख लिया, या जो शॉक आया उस शॉक को मैं एब्सॉर्ब नहीं कर पाया, तो उसका सीधा असर कोरोनरी आर्टरी पे आता है और कंस्ट्रिक्शन होता है। इसीलिए बहुत जरूरी है हम फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल फैक्टर को ठीक रखें। अब ये जो मॉडल दिखाया गया है उसमें ये कहा गया है कि बीमारियों के जो अलग अलग कारण हैं। सुबह मैंने बताया बीमारी का पहला कारण था कब्जी लंबे समय तक रखना, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, पानी कम पीना, टॉक्सिन्स पैदा होते हैं। पानी कम पिएंगे तो किडनी काम नहीं करेगी तो टॉक्सिन पैदा होंगे। दूसरा बताया हमारा इमोशनल स्ट्रेस, नींद नहीं आना, हमारी लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, वजन बढ़ता जा रहा है, तो ये सब फैक्टर बीमारी को लाते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर बताया इमोशनल स्ट्रेस, भावनात्मक तनाव, उसको हमें ठीक करना है। तो इसमें भी यही बताया कुछ जेनेटिक फैक्टर हैं हमारे, बचपन से हम क्या जीन्स लेकर आए, परिवार ने हमें क्या दिया है, हमारी पर्सनालिटी फैक्टर क्या है। जो एक पर्सनालिटी मैंने बताई, टाइप ए पर्सनालिटी, टाइप ए वालों को हार्ट अटैक जल्दी होते हैं। उसमें क्या प्रॉब्लम आता है? टाइप ए वाला जल्दी करता है, वेट नहीं कर सकता, इंपल्सिव है,
सुना भी नहीं, उसके पहले आंसर कर दिया, रिएक्टिव है। तो इसको टाइप ए पर्सनालिटी कहते हैं। बी वाला क्या रहता है? वो रिलैक्स रहता है, इजी रहता है, वो सोचता है कर लूंगा। पर मेरा ये कहना है, ना हमें ए बनना है ना बी बनना है। आज की दुनिया में मैं कहूं बी बनो तो लोग कहेंगे अरे काम कैसे होगा। तो हमें दोनों का मिक्स बनना है, ए और बी। ये मैं अपना प्रोडक्शन दे रहा हूं। ए का अर्थ है कि जब काम करना है अच्छी तरह करो। बी है कि उसको फोकस होकर करो, प्रॉपर करो। जब दोनों का ब्लेंडिंग होता है ए और बी का, जैसे मैं डॉक्टर हूं, मैं केवल दवाई लिख दे रहा हूं, ले लेना। जरा पेशेंट देख रहा 25 दवाइयां है, चक्कर में रहेगा कि सुबह लूं, शाम को लूं, खाने के पहले लूं, खाने के बाद लूं। अब मेरा काम वहां क्या है? दवाई तो दी, ए प्रोफेशन को तो देखा, बी हाई टेक हाई टच दोनों होना चाहिए। हाई टेक प्रोफेशन, हाई टच कैसे लेना है? पानी के साथ लेना है, खाने के पहले लेना है, उससे मैं बात करूं। अगर मैं अपने मरीज से बात नहीं करता हूं तो मैं केवल ए हो गया, मैं काम निपटा रहा हूं। बी और ए क्या कर रहे हैं? उसको होलिस्टिक टोटल देख रहे हैं। उसके अंदर जो चिंताएं हैं, प्रॉब्लम है, वो लेकर आया है, उसको मैं ठीक कर रहा हूं। तो दोनों का ब्लेंडिंग होना चाहिए, हाई टेक हाई टच। कभी कभी कई लोग इसको सी भी कहते हैं, टाइप सी पर्सनालिटी। तो रिलैक्स इसका अर्थ क्या है? बिजी भी रहना है, इजी भी रहना है, लॉफुल भी रहना है, लॉफुल भी रहना है, रोल भी प्ले करना है, रिलैक्स भी रहना है। दोनों हमारे अंदर भी जो नर्वस सिस्टम रहता है, दो रहते हैं। एक होता है एक्टिव सिस्टम, सिंपैथिक सिस्टम, वो स्पीड को बढ़ाता है, और दूसरा रहता है पैरासिम्पैथिक, जो स्पीड को कम करता है। हार्ट भी ऐसे ही काम करता है। 0.3 सेकंड कॉन्ट्रैक्ट करता है, 0.5 सेकंड रिलैक्स करता है। जब रिलैक्स करता है तो खून वापस इसमें आता है। तो दोनों चल रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। एक ही सिस्टम काम करे अगर सिंपैथिक, तो क्या होगा? हार्ट बीट बढ़ जाएगी और वो होगी। तो दोनों बैलेंस हमारे में चाहिए, सिंपैथिक पैरासिम्पैथिक। जब काम कर रहे हैं करें, जब नहीं कर रहे हैं रिलैक्स करें। थोड़ा सांस लो, छोड़ो, कहते हैं ना, लो छोड़ो, इजी हो जाओ, इजी हो जाओ। तो दोनों का बैलेंस हमारे चाहिए। तो ये सब फैक्टर हमारी बीमारी को लाते हैं और कम कर। अब दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ने स्टडी करी, कौन लोग 100 साल के ऊपर अच्छी तरह जीते हैं, क्वालिटी। तो उन्होंने दो चीजें देखी। एक था संबंध उनके अच्छे थे, गुड रिलेशनशिप, और दूसरा था कनेक्टिविटी अच्छी थी। कनेक्टिविटी का अर्थ है कि उनका लोगों से जुड़े हुए थे, सिंपल थे, हाईफाई नहीं थे,
कई लोग क्या हो जाते हैं, थोड़ा वो हुआ तो टाइट हो जाते हैं। सिंपल, जो हमारी दादियां हमेशा कहती थी, सिंपल और सैंपल। जितना इजी रहोगे उतना बॉडी का सिस्टम अच्छी तरह काम करेगा। इसलिए एक मेरे को कोटेशन बहुत अच्छा लगता है, न दिखना है न दिखाना है, अपने को देखना है। न दिखना है न दिखाना है, अपने को देखना। तनाव का मुख्य कारण, स्ट्रेस का मेन कारण एक ये रहता है, जब व्यक्ति अपने को सिद्ध करने की कोशिश करता, प्रूव करने की कोशिश करता, मैं कम नहीं हूं, सिद्ध करने की कोशिश करता है, तो पूरी बॉडी के ऊपर लोड आ जाता है। और जैसे ही वो छोड़ देता है, सिद्ध नहीं करना है, एक्ट करना है, तो न सिद्ध करना है न जिद करना है, सिंपल रहकर आगे बढ़ना है। न दिखना है न दिखाना है, अपने को देखना है। आज देखते हैं, जब कभी भी व्यक्ति ज्यादा दिखाने की कोशिश करता है, चाहे फिजिकली भी, तो कितना नुकसान होता है। इसीलिए दादियों ने ये सिखाया, न दिखना है न दिखाना है, अपने को देखते रहना। जब कभी ऐसा लगे कोई कुछ कर रहा है, किसी से कुछ गलती है, तो अपने को देखना, उसको नहीं देखना। उसकी गलती नहीं है, गलती मेरी है। अगर मेरे वाइब्रेशन ठीक होंगे तो वो भी ठीक होगा। तो रिलेशनशिप और कनेक्शन, संबंध हमारे सबसे अच्छे हों। मैं कहूं ये ट्रेड सीक्रेट है जो मैंने भी सीखा। पूरी हेल्थ का सीक्रेट 2-3 ही है, उसमें से एक इंपॉर्टेंट है गुड रिलेशनशिप। हर एक से बात करो, खुलकर बात करो, प्यार से बात करो। कोई भी व्यक्ति उससे बात, कुछ नहीं कर सकते तो मुस्कुरा तो दो उनको, तो आधा तनाव कम हो जाता है। सीरियस रहते हैं तो बीमारी आती है। ने कहा, चेतन भगत एक राइटर है, उसने कहा, सीरियसनेस इज ए पैथोलॉजी, ए फिजियोलॉजी। तो और कनेक्टिविटी, मैं हर एक से जुड़ा हुआ हूं, हर एक से कनेक्टेड हूं। चाहे हमारे घर में कोई भी आ रहा है, काम करने वाली सफाई वाली लेडी भी आ रही है, उससे भी बात कर रहा हूं, पूछ रहा हूं, उसके दुख दर्द को भी समझ रहा हूं, तब कहेंगे हम जुड़े हुए हैं। मैं देखता हूं हमारे यहाँ करीब 500 से 600 लेडीज काम करती हैं, ट्राइबल एरिया की हैं, मोस्टली बंजारा कम्युनिटी की हैं। वो वहाँ रोज आती हैं, रोज जाती हैं। मैं उनको देखता हूँ, वो यंग गर्ल्स को भी, जब सुबह आती हैं मुस्कुराते हुए चेहरा रहता है, गाना गाती हैं, बर्तन साफ करती है, सफाई करती है, गाना गाती है। शाम को जब जाती हैं, उनका चेहरा वैसा का वैसा ही रहता जो सुबह था। दिन भर उन्होंने काम भी किया, उनका चेहरा मैंने आज तक नहीं देखा कि बदला। क्या रीजन है? वर्कलोड तो उनके ऊपर भी है। वो बर्तन अगर हम देखें, इतने बड़े बड़े बर्तन देख के ही वो हो जाए। सीक्रेट क्या है? पहला सीक्रेट देखा मैंने, वो आपस में अच्छी तरह बात करती हैं।
जिसको हिंदी में कह लें गप्पे मारती हैं। और आजकल देखा गया कि जो गप्पे मारता है उसकी हेल्थ अच्छी होती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सब स्टडीज में बता रहा हूं। गली के नुक्कड़ में जो लोग सीनियर सिटीजन शाम को इकट्ठे होकर आपस में बात करते हैं उनकी हेल्थ अच्छी होती है। उस समय उस उम्र में उनको कुछ नहीं चाहिए, क्या चाहिए? कम्युनिकेशन चाहिए, कोई मेरे से बात करे। इसीलिए कभी कभी हमारे क्लिनिक्स में, हॉस्पिटल्स में 2 लोग ज्यादा आते हैं बीमार होकर। कौन आते हैं? एक जो सीरियस रहते हैं, सीरियस, दूसरे रहते हैं या बच्चे या सीनियर सिटीजन। एडमिट कर लो, कोई कारण नहीं है एडमिशन का, बोला नहीं कर लो। यहां जब हम आते हैं ना तो ठीक हो जाते हैं। क्या कारण है? बोला यहाँ आते हैं तो लोग बात करते हैं, सिस्टर आती है बात करती है, डॉक्टर आता है बात करते हैं, पास वाला मरीज बात करता है, घर में कोई बात ही नहीं करता। एक इंसिडेंस याद आ रहा है। 15 साल की लड़की एक बार बीमार हुई, दूसरी बार हुई और कहती है भर्ती कर लो। बोला तेरे जीवन का मैंने पूछा ऐसा कौन सा क्षण है जो तुझे बार बार याद आता है? उसने कहा जब मैं छोटी थी तो मेरे पिताजी मेरे सिर पर हाथ रखते थे और सब कुछ ठीक हो जाता था। मैं हॉस्पिटल में इसीलिए आती हूँ कि वो मेरे पास आजकल आ नहीं रहे हैं, हाथ नहीं रहे हैं, तो मैं हॉस्पिटल में इसलिए एडमिट होना चाहती कि वो हॉस्पिटल आए, मेरे सिर पे हाथ रखें। हम बीमार होते हैं तो अटेंशन देते हैं, जब हेल्दी रहते हैं तो कोई अटेंशन देता ही नहीं। इसीलिए क्या करें, हेल्दी रहते हुए हम खुद को अटेंशन दें। फिर से हाथ उठाएं और कहें आई लव यू, आई लव यू, मैं ठीक हूं, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई लव यू माई हार्ट, आई लव यू माई लंग्स, मैं बहुत अच्छा हूं, आई एम वेल्दी। आवाज ही नहीं आई, वेल्दी तो मजा आना चाहिए ना। हाँ फिर से बोले आई एम वेल्दी, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम ब्यूटिफुल। तो रोज अपने से कहो। बॉडी के 50 to 75 ट्रिलियन सेल्स, कोशिकाएं हमसे बात करती हैं, हमसे बात करती हैं। जो मैंने सुबह एक टर्मिनोलॉजी बताई, न्यूरो एंडोक्राइन एक्सिस, हमारा पूरा शरीर एक दूसरे से बात करता है, हर कोशिका दूसरे से बात करती है न्यूरो एंडोक्राइन एक्सिस से। न्यूरो एंडोक्राइन एक्सिस का अर्थ है नर्वस सिस्टम और हमारे हार्मोन। बहनों में फीमेल हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहीं भी गड़बड़ हो गए तो शरीर में कोई भी प्रॉब्लम को ला सकते हैं। जो मैंने सुबह भी कहा कि ब्रेस्ट कैंसर आज पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 कैंसर है। किसी समय में ये सेकंड था, थर्ड था, अब फर्स्ट है। इसीलिए इस साल WHO ने इसके ऊपर पूरा 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे पर हाईलाइट किया, जो हम लोग 8 तारीख को महिला दिवस पर हाईलाइट करेंगे ब्रेस्ट कैंसर को, क्योंकि ये कैंसर क्यूरेबल है अगर हम इसको अर्ली स्टेज पर पकड़ लें। अगर लेट स्टेज पे आता है तो प्रॉब्लम आता है। तो हार्मोन क्या करते हैं, बात करते हैं। जितने भी हमारे मेल और फीमेल ऑर्गन्स हैं उसमें हार्मोन इंपॉर्टेंट रहते हैं। थायराइड हार्मोन है, गड़बड़ हुई तो वजन कम ज़्यादा,
ब्रेस्ट के जो सेल्स हैं उनमें गड़बड़ हुई तो लंप बनता है, फाइब्रोएडिनोमा बनता है, यूट्रस में फाइब्रॉइड बनते हैं, तो कई तरह के प्रॉब्लम 60 to 70 हम प्रिवेंट कर सकते हैं। और कैंसर में भी ये कहा गया 2/3 कैंसर हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम पॉजिटिव लाइफ स्टाइल को शुरू करें। क्योंकि हमारे देश के ओरल कैंसर, मुंह के कैंसर टोबैको च्यूइंग से है, तंबाकू खाने से। और व्यक्ति अगर तंबाकू कम खत्म कर देता है, सिगरेट नहीं लेता, अल्कोहल नहीं लेता है, मेजर कैंसर खत्म हो जाते हैं। अगर वो शांत रहना सीख जाता है, ब्रीदिंग करता है, तो हार्मोनल कैंसर खत्म हो सकते हैं। तो गुड रिलेशनशिप और सोशल कनेक्शन का अर्थ है इजी रहो, इजी रहो, सबसे बात करो, अकड़ में मत आओ। इसका सीधा एक देता हूं जवाब, हम इंडियंस अकड़ में जल्दी आते हैं, अकड़ में नहीं आओ। अकड़ में आओगे तो पकड़ लेगा, अकड़ में आओगे तो पकड़ लेगा, इसलिए कभी अकड़न में नहीं आना, आराम से इजी। हम ह्यूमन बीइंग हैं, हर एक से बात कर रहे हैं, जो मेरे पास आ रहा है अच्छी तरह उससे बात कर रहा हूं, तो दोनों का बैलेंस हमारा बना रहा है। अब इसीलिए एक नया फील्ड आया है, मैं इसको ज्यादा नहीं लूंगा, एपिजेनेटिक्स। जीन्स के ऊपर भी कुछ है। जीन्स तो आते हैं, हर व्यक्ति, हर आत्मा अपने जीन्स लेकर आती है माँ बाप से। जीन्स आते हैं, कुछ बीमारी लेकर आते हैं, पर उन जीन्स का भी खुलना, जैसे ब्रेस्ट कैंसर में जेनेटिक हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। अगर माँ बाप को हुआ तो बच्चे में होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, पर उसका भी मैसेज ये है कि जीन्स के ऊपर भी कुछ है। जो जीन्स को कहता है खोल, म्यूटेशन हो या मत हो, जीन्स रह जाएंगे अगर हमारी हिस्ट्री पॉजिटिव है, लाइफ स्टाइल पॉजिटिव है, तो जीन्स बीमारी नहीं पैदा करेंगे। चाहे मेरे में नेगेटिव बीमारी लेकर आए हैं, डायबिटीज के लेकर आए हैं, मैंने फैमिली हिस्ट्री से पता लग गया, चेकअप से पता लगा कि डायबिटीज होने के चांसेस हैं, पर अगर मैं अपनी जिंदगी को अच्छी तरह जीऊंगा, पॉजिटिव रहूंगा, तो वो डायबिटीज या वो कैंसर होगा नहीं। बीमारी का एक कारण केवल जेनेटिक है, 99% हमारी लाइफ स्टाइल है। ये अब लेटेस्ट, केवल 1% जेनेटिक है, 99% हम खुद हैं, हम ही जिम्मेवार हैं। तो ठीक किसको करना है? अपने खुद को ठीक करना है। जैसे मैनेजमेंट में भी कहते हैं ना, 10% प्रॉब्लम और 90% प्रॉब्लम। 90% प्रॉब्लम सिस्टम के कारण होते हैं, 90% और 10%। 90% प्रॉब्लम सिस्टम के कारण होते हैं, 10% लोगों के कारण होते हैं जो काम कर रहे हैं। अगर 10% ठीक कर दें तो 90% खुद ही ठीक हो जाएंगे। यहां भी ऐसा ही है शरीर का, अगर मैं अपने को ठीक करता हूं तो वो खुद ही अपने को ठीक करता। अब इसका ब्यूटीफुल एग्जाम्पल देता हूं। प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग लंदन में प्रोफेसर रहे, फिजिसिस्ट रहे, क्वांटम फिजिक्स के मास्टर रहे। 1963 में इनको एक बीमारी हुई जिसको कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। शरीर पूरा जीरो हो गया, शरीर का कोई भी ऑर्गन काम नहीं कर रहा था, व्हील चेयर पर थे, खाना भी इलेक्ट्रॉनिकली, ब्रेन के सेल्स भी काम नहीं कर रहे, कंप्यूटर से कनेक्ट जो वो उनके अंदर आता था डालते थे, और उसी के कारण वो वर्ल्ड के बहुत बड़े साइंटिस्ट भी रहे। 1963 में जब ये प्रॉब्लम आया तो डॉक्टरों ने कहा 1 साल 2 साल हम कुछ नहीं कर सकते,
पर वो 2018 तक जिए और फुली तरह जिए और खुलकर जिए और वर्ल्ड के एक पावरफुल साइंटिस्ट ब्लैक होल थ्योरीज को भी निकाला। तो अब आप देखिए, शरीर तो जीरो था, व्हील चेयर पे ही थे, गर्दन हमेशा लटकी रहती थी, पर जो भी उनके अंदर कुछ सेल्स काम कर रहे थे, आत्मा काम कर रही थी, उसके द्वारा जो लिखते थे, टाइप होता था, वो वर्ल्ड के साइंटिस्ट में फेमस हो गए। तो जब हमारे अंदर पर्पस है, मिशन है, तो हम ज्यादा जीते हैं। अगर मिशन नहीं है, पर्पस नहीं है, मकसद नहीं है, तो जीते हुए भी खत्म हो जाते हैं। इसीलिए क्या करना है, अपने मकसद को, पर्पस को जिंदा रखना, उसी को जिंदगी कहते हैं। मैं कहूं जिंदगी क्या है, केवल जीना नहीं, जिंदगी का अर्थ है अपने मकसद को, अपने मिशन को, जिस कारण मैं यहाँ पृथ्वी पर आया हूं, पैदा हुआ हूं, मुझे क्यों भेजा गया, क्यों भेजा गया, वाई आई एम हियर, मुझे क्या करना है। ये दो क्वेश्चन का आंसर आ गया तो फिर वो व्यक्ति जीता है। और मुझे मालूम है हमारी दादी जानकी जी 104 साल तक आराम से फुल क्वालिटी की लाइफ जी। हम देखते थे उनको व्हील चेयर पे ही क्लास में लाते थे। लोगों ने पूछा, दादी जी आप कार में क्यों नहीं आते, आराम से आ जाएं। तो दादी जी ने कहा, मेरे को ये बड़ा अच्छा लगता है, यहाँ जब मैं जाती हूँ तो लोग मिलते हैं, मैं हेलो बाय करती हूँ, बड़ा अच्छा लगता है। तो वही फैक्टर कौन सा आ गया, कनेक्टिविटी। हम केवल कार में जा रहे हैं, किसी से बात नहीं कर रहे हैं, जो स्टाइल है, तो वो व्यक्ति ज्यादा नहीं जिएगा। जितना लोगों से जुड़ा हुआ है उतना वो ज्यादा जिएगा। तो पर्पस, मिशन ऑफ द लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्थ के लिए। हमारे में जब चिंताएं ज्यादा रहती है, एंजाइटी ज्यादा रहती है, अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम कोविड के बाद आया है एंजाइटी। अब ये हॉट टॉपिक हो गया है, इसकी डिमांड बहुत आती है, हमारे आके कराइए। अभी मेरे को ही अभी दोपहर को एक मैसेज आया, डॉक्टर्स के वो करा रहे हैं प्रोग्राम, और उसमें टॉपिक दिया है एंगर मैनेजमेंट। अब आप देखो, कोई मेडिकल टॉपिक नहीं पूछा, ऑनलाइन एंगर मैनेजमेंट पूछा। इसका अर्थ क्या है कि ह्यूमन नेचर बदल गया है, स्टेबिलिटी खत्म हो गई है, अनसर्टेनिटी बढ़ती जा रही है। क्या होगा, सबसे बड़ा डर मनुष्य का क्या है, क्या होगा। और जो है मेरे पास, दूसरा क्या है, जो मेरे पास है वो नहीं रहेगा तो क्या होगा, ये भी बड़ा डर है। अनसर्टेनिटी का एक अर्थ तो ये रहा कि क्या होगा, अब पर दूसरा डर क्या है, जो मेरे पास है वो चला गया तो मेरा क्या होगा। ये दो डर मनुष्य को खा जाते हैं, ये दो डर मनुष्य को कैंसर की तरह खत्म कर देते हैं। इसलिए दोनों से हमें ठीक रहना है। तो ये देखा, जिनमें एंजाइटी ज्यादा रहती है उनमें 3 हार्मोन कम हो जाते हैं, डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन। ये 3 हार्मोन इंपॉर्टेंट हैं। ये तीनों की लेवल ठीक रहती है तो शरीर की इम्यूनिटी ठीक रहती है, रोग प्रतिरोधक शक्ति ठीक रहती है। पर जब ये कम हो जाते हैं तो ये एंजाइटी देते हैं। डिप्रेशन में तीनों कम हो जाते हैं, डिप्रेशन में तीनों की लेवल कम हो जाती है। इसीलिए दवाई देना पड़ती है तीनों की लेवल को इम्प्रूव करने के लिए। जब हम अपने से प्यार करते हैं, आप देख रहे हो तीनों की लेवल बढ़ गई। केवल फैक्टर एक ही है, जैसे ही हम खुश रहते हैं खुद से,
मैं ये नहीं कह रहा हूं खुशी का अर्थ है कि हर चीज में हमें खुश रहना है। खुशी का अर्थ है कि हर सिचुएशन को ठीक से हैंडल करते हैं और अपने को एक्सेप्ट करते हैं कि जो पार्ट मेरे को दिया गया है, जैसा दिया गया है, बहुत अच्छा है। तो जैसे ही प्यार करते हैं तीनों लेवल बढ़ जाती है, और तीनों लेवल ठीक होती है तो हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति ठीक हो जाती है। अब इसमें दिखाया कि कौन से इमोशन हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। पहला है गुस्सा, एंगर। अब एंगर पॉजिटिव भी है, एंगर नेगेटिव भी है। आज की दुनिया में मैं कहूं दोनों साइड है। एंगर अच्छा भी है, कई मास्टर कहते हैं गुस्सा आना चाहिए। एक है उसका पूरा यही है कि गुस्सा आना चाहिए। उसका अर्थ क्या है? पॉजिटिव हमें एक्ट करना है। गुस्से का अर्थ उसने ये कहा कि वो गुस्सा नहीं कि मैं रिएक्ट कर रहा हूं, एक्ट करना है। कोई चीज समाज में अगर ठीक नहीं है तो एक्ट करना ही है। तो एंगर हमारे लीवर को कमजोर करता है। बार बार मैं अपसेट होता हूं, इरिटेट होता हूं, तो स्टमक अल्सर, स्टमक कैंसर बनने के चांसेस बढ़ते हैं। मैं चीजों को होल्ड करता हूं, पकड़ता हूं, तो भी हार्ट के प्रॉब्लम आते हैं। अगर मैं इस ग्लास को पकड़ के रखूं, ग्लास का वजन कम ज्यादा नहीं हो रहा है, आधे घंटे बाद क्या होगा? इस माइक को भी मैं पकड़ रहा हूं, 2 घंटे पकड़ूंगा, 3 घंटे पकड़ूंगा तो क्या होगा? दर्द देना चाहिए। 4 घंटे पकड़ूंगा और तकलीफ होगी, 10 घंटे पकड़ूंगा तो और तकलीफ होगी। उसका सॉल्यूशन क्या है? उसका सॉल्यूशन क्या है? मेरे को इसको छोड़ना पड़ेगा। मेजॉरिटी प्रॉब्लम मनुष्य के यही है कि वो पकड़ता ज्यादा, होल्ड करता है, और होल्ड करने से शरीर के ऊपर लोड आता। और उसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन क्या है? बताइए, क्या सॉल्यूशन है? छोड़ना तो पड़ेगा। इसीलिए कहा छोड़ो तो छूटे, छोड़ो तो छूटे। छोड़ेंगे ही नहीं तो कैसे छूटेगा? वो देना पड़ेगा। मुझे एक स्टोरी मैंने अपनी किताब में डाली है, पॉजिटिव थिंकिंग में, आज अवेलेबल है। एक बच्ची हार लेकर आती है, माँ के साथ जाती है, एक हार लेकर आती है। उसको हार वो बड़ा अच्छा लगता है, हर जगह पहनती है, नहाते वक्त भी जाएगी तो पहनेगी। रोज फादर उसके पास आते हैं, रात को उसको कहानी सुनाते हैं। कहानी सुनाने के बाद बच्ची को कहते हैं हार मेरे को दे दे। बच्ची कहती नहीं, आप ये ले लो, ये ले लो, पर हार नहीं दूंगी। 1 महीना हो गया। 1 महीने के बाद बच्ची को जब कहानी सुनाने के बाद बोला हार दो, तो उसने कहा ले लो। और जैसे ही बच्ची ने हार दिया, फादर ने रियल हार निकाल कर उसको दिया। फादर वेट कर रहा था कि कब ये नकली हार दे तो मैं असली दूं। इसी तरीके से परमात्मा भी वेट करता है, कब ये नकली दे तो मैं असली दूं। पर हम क्या करते हैं? पकड़ कर रखते हैं। चलिए खड़े हो जाए। जय हो, जय हो।
बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा, मेरा बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा, मेरा बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा, मेरा बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। दुनिया जिसको ढूंढ रही है वो धरती पे पधारा, आओ मेरे लाडलो बच्चे कह के पुकारा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। खुश नसीब हम भाग्यवान जो गोद प्रभु की पाई। सार मिला जीवन का, जिंदगी मुस्काई। खुश नसीब हम भाग्यवान जो गोद प्रभु की पाई। सार मिला जीवन का, जिंदगी मुस्काई। नैनों में हर पल घूमे बाबा तेरा नजारा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। इतना प्यार है तुमसे बाबा, कैसे तुमको बताए। बिन तेरे एक पल हमें चैन कहीं ना आए। इतना प्यार है तुमसे बाबा, कैसे तुमको बताए। बिन तेरे एक पल हमें चैन कहीं ना आए। नाव पुरानी गहरा पानी है बाबा तू ही सहारा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। गुड, सब लोग फिट हैं, सबका टीएमटी ट्रेडमिल टेस्ट ठीक है, किसी का नेगेटिव नहीं है। टीएमटी का मालूम ना, हार्ट का चेक करते हैं और उस पर ट्रेडमिल पर चलाते हैं।
जितना अच्छा चलेंगे, रुकेंगे नहीं, जो भी पैरामीटर हैं वो ठीक है तो टीएमटी ठीक है, नहीं तो क्या होगा, फिर आगे बढ़ना पड़ेगा, एंजियोप्लास्टी कराना पड़ेगी, एंजियोग्राफी कराना पड़ेगी। तो वहीं तक ठीक रखें, उसको आगे नहीं बढ़ने दें। और उसका सीक्रेट क्या है? अपने वजन को, पर्टिकुलरली पेट वाले वजन को, उसको ठीक, जिसको कहते हैं बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, उसको ठीक रखें। हमारी हाइट, हमारा वजन, उसके अनुसार बीएमआई कैलकुलेट करते हैं। अगर वो 25 से कम है तो ठीक है, अगर 25 से ज़्यादा जाता है वो इंडेक्स, तो ठीक करना पड़ेगा। मेरा ये नहीं है अर्थ कि आपको चिंता करना है, पर ठीक करना, जितना ठीक कर सकते जरूर करें। और उसमें होता है हम अपनी डाइट को, अपनी थोड़ी एक्सरसाइज को ठीक करें। सबसे इम्पोर्टेंट है लास्ट वाला, आप देखेंगे जितना हम अपने ऊपर हंसते हैं, लाफ्टर रिड्यूस द स्ट्रेस, लाफ्टर हार्ट को ठीक करता है, लंग्स को ठीक करता है। लाफ्टर का अर्थ क्या हो गया? जोर से हंसना नहीं, इसका अर्थ है हम खुद पर खुद की गलतियों को ठीक करें, उसको सीरियस ना हो जाए। जितना हम अपने ऊपर ह्यूमरस वे में लेते हैं, दूध गर्म कर रहे हैं, गिर गया, गिर गया, किसी ने भी गिराया हो, हमारा रिमार्क नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ध्यान नहीं देती, क्या करते हो, गिर गया, मेरे से भी कई बार गिरता है, अब मेरे को खुद पर ही हंसी आती है। गिर गया तो गिर गया, मेरे को उस समय आता है मैंने परमात्मा शिव के ऊपर दूध चढ़ा दिया, शिवरात्रि हो गई। घर में जो भी काम करने वाली आती है लेडी, गई, वो तो फास्ट आएगी, फास्ट जाएगी। अब आप उसके पीछे टेंशन लेते रहो, इधर नहीं उधर नहीं उधर नहीं, उसको तो 10 घर करने हैं, आपका ही घर नहीं है। नहीं तो वो कहेगी 6 घर के पैसे आप ही दे दो, तो मैं आपका एक एक जगह करती हूँ। तो वो हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है, एक्सेप्ट करना पड़ता है। उसके पीछे हमें कन्फ्लिक्ट में जाना, खड़े होए। अब लाफिंग थेरेपी करेंगे। एक हाथ लो और सोचो ये मेरा बिल है, बिल को देख रहे हो, लाइट बिल बहुत आ गया है। गवर्नमेंट वाले भी कैसे बिल देते, मैंने जला ही नहीं, आ गया। कई बार होता है झोपड़ी वाले को बिल चला गया 2 लाख का, चलो वो तो ठीक कर देते हैं, मेरा तो रेगुलर बिल आता है, उससे एकदम बढ़ गया, फिर क्या करें? उस समय तो टेंशन ले नहीं सकते, उसको कैसे कम करें? ओहो क्या बढ़िया, हा हा हा, मैं बहुत रिच हो गया हूं, बिल आ रहा है। किसी में झगड़ा हो गया, किसी से झगड़ा हुआ, मैं ये नहीं कह रहा हूं पति पत्नी, कोई भी हो सकता है। आप लोग ब्लेम करोगे पति क्यों पत्नी क्यों, कोई से भी हो गया, फिर क्या करें? गलती पे कुछ पर क्या करें? अपन कहते हैं देख लूंगा, देख लूंगा। सड़क पे भी होता है ना, देख लूंगा। ज्यादातर किलिंग
सड़क पर क्यों होती है? जब हम कुछ भी बोल देते हैं, उसने रोड क्रॉस किया मोटर बाइक वाले ने, और हमने बोल दिया, मारा। आजकल ये हो गया है क्योंकि सेंसिटिविटी बढ़ती जा रही है। इसीलिए आजकल कहा जाता है किसी को बोलो ही नहीं। बढ़ गया, बहुत अच्छा, जाने दो, रोक कर उसको बोलो नहीं। ऐसे 3 इंसिडेंट्स हुए, उसने जिसने रोका उसी को मार के भाग गए। हाँ, कैसे खेल खेलना है उसको कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। इसीलिए कहा जाता है आईक्यू केवल 20% सक्सेस देता है, पढ़ाई केवल 20% सक्सेस देती है। 80% सक्सेस कहां से आता है? इमोशनल इंटेलिजेंस। किस समय कौन सी भावना को लेकर कैसे हैंडल करना है, ये आज के समय में लीडरशिप क्वालिटी में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं आता तो वी आर फेल्यूर। चाहे मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूं, कुछ भी हूं, कुछ नहीं। आईक्यू केवल 20% देता है, ईक्यू 80% देता है। इसीलिए इस स्टडी में देखा आईक्यू से ज्यादा लोग वो लोग कमाते हैं जो ईक्यू वाले मास्टर होते हैं। ये अब सिखाना पड़ता है। तो हम अपन कहते हैं देख लेंगे, तो अब कैसे देखना है? हा 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 हा, करो करो, हा 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 हा, देख लूंगा, हा 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 हा। देखो आप लोग हंस भी नहीं पा रहे हैं, यानी कहां तक बीमारी है, बहुत डीप है। जो हंस नहीं सकता है कहीं ना कहीं दबा हुआ है। बैठो बैठो, जो दबा हुआ है वो बीमार जल्दी होता है। ये मैं अब $1 बिलियन स्टेटमेंट तीसरा दे रहा हूं। सप्रेशन डिप्रेस इम्यून सिस्टम। जो लोग सप्रेस करते हैं उनका इम्यून हो। तो जो सप्रेस करते हैं उनका इम्यून सिस्टम भी सप्रेस होता है। कोरोना में हम लोगों को यही कहा, ठीक होना है तो हंसो, खुद ही इम्यून सिस्टम बिल्ट होगा। मैं आता हूं उस पर, खुद ही ठीक होगा। वाइट ब्लड सेल खुद ही बढ़ेंगे, प्लेटलेट खुद ही बढ़ेंगे। पर अगर दबा के रखेंगे, जहां हंसना है वहां भी नहीं हंस पाते। नहीं, कैसे हंसूं, लोग क्या कहेंगे, मैं बहुत सीरियस हूं, मैं बहुत सीनियर हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं हंस नहीं सकता। मैं लड़की हूं, मैं लड़का हूं, मैं रो नहीं सकता, लड़का हूं। ऐसा कुछ नहीं है। आत्मा आत्मा ही है। आत्मा का चोला अलग अलग है, ड्रेस अलग अलग है, पर है तो आत्मा ही। और उसके जो इमोशन है, फीलिंग है, सेम है। उसको हमें खोलना है। मेडिटेशन का अर्थ ही है कि उसको हमें ओपन अप करना है। चैनल्स जो बनी हुई है हेल्थ की, मेरिडियन चैनल्स, उनको हमें ओपन अप करना है, खोलना है। और जितना खोलेंगे उतना हम ठीक होंगे। ये है। ये इसको अभी काफी गहरा है, दूसरा देता हूं। इसको लेके खत्म करेंगे। हमारे 2 ब्रेन है, एक ऊपर वाला ब्रेन थिंकिंग ब्रेन, एक इमोशनल ब्रेन। एक ऊपर वाला है हमारा थिंकिंग ब्रेन, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। एक होता है नीचे वाला ब्रेन, लोअर ब्रेन, इमोशनल ब्रेन, लिम्बिक सिस्टम। दोनों की दोस्ती होती है। खबर जो भी हम देखते हैं, सुनते हैं, फील करते हैं, जाती है लोअर ब्रेन से ऊपर, और ऊपर वाला डिसीजन देता, हम करते हैं। पर आज के समय में देखा जा रहा है लोग
लोअर ब्रेन का ज्यादा यूज कर रहे हैं, इमोशनल ब्रेन का ज्यादा यूज कर रहे हैं, थिंकिंग ब्रेन का कम हो गया है। क्यों हो गया है? टेक्नोलॉजी आ गई, कंप्यूटर्स आ गए, व्हाट्सएप आ गए, अंदर ही अंदर रख रहे हैं, फीलिंग्स खत्म हो गई, तो लोअर ब्रेन ज्यादा काम कर रहा है। होना क्या चाहिए? दोनों का बैलेंस होना चाहिए। जहाँ इमोशन है वहाँ इमोशन, जहाँ सोच है वहाँ सोच। इसलिए सबसे पावरफुल होता है हमारा थिंकिंग ब्रेन। तनाव क्या है? तनाव एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रिएक्शन है। मैं क्या कह रहा हूं? नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, खराब नहीं है। हर व्यक्ति को समय अनुसार उसकी बॉडी एक्ट करती है। अगर मेरे को कहा इस हॉल में कुछ होने वाला है, बम पड़ा है, तो हम क्या करेंगे? भागेंगे। भागने के लिए ब्लड कहाँ चाहिए? पैरों में चाहिए। मेरे माइंड ने ब्रेन को कहा भाग, मैं भागा, तो वो तनाव है, नॉर्मल है। उस समय हमें ब्लड कहाँ चाहिए था? यहाँ पंप हुआ, हार्ट का पंप हुआ, एड्रिनल ने छोड़ा और मैं भागा। ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। पर जब तनाव ज्यादा हो जाता है और हमारे शरीर को पूरा कंट्रोल करने लगता है, तब तनाव खराब होता है। इसकी दूसरी डेफिनेशन है मिसमैच बिटवीन डिमांड एंड रिसोर्सेस। डिमांड बहुत है और हमारे पास शक्ति नहीं है, तब वो खराब। दोनों को हमें ठीक करना पड़ता है। अब दुनिया में क्या होता है, कई लोग तनाव देना पसंद करते हैं। वो कहते हैं बिना तनाव दिए मजा नहीं आता। बॉसेस का काम ही क्या रहता है? कुछ ना कुछ ऐसा काम क्रिएट करो कि लोग काम करें। कोई लोग होते हैं खुशी देकर काम कराते, कोई बिना कारण से दुखी रहते हैं। तो हर तरह का व्यक्ति रहता है और हम उसको कैसे हैंडल करें। कई लोग बहुत अच्छे मैनेजमेंट वाले रहते हैं, वो तनाव दूसरे को दे देते हैं। एक लेडी थी, किराए पर पति पत्नी रहते थे। हर एक तारीख को पति पत्नी किराया देते थे। मकान मालिक ऊपर रहता था, वो नीचे। हर एक तारीख को वो किराया देते थे। एक बार ऐसा हुआ कि उनके पास पैसा उस दिन नहीं था, तो पति घूम रहा है रात को, कल क्या होगा, कल तो किराया दे नहीं पाऊंगा। पत्नी देख रही थी। पत्नी ने कहा क्या हो गया, कल किराया नहीं दे पाएंगे। बोला मैं ठीक करती हूँ। वो ऊपर गई मालिक के पास रात को 12 बजे, दरवाजा खटखटाया। बोला कल हम आपका किराया नहीं दे पाएंगे। वो नीचे आ गई, दोनों सो गए। अब मकान मालिक घूम रहा है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें तनाव देना है, पर उसको कैसे हैंडल करना है, कैसे मैनेज करना है, समस्या का समाधान करना है, कारण का निवारण करना है, ये हमें आना चाहिए। तनाव हर एक को आएगा और आता रहेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि तनाव आए ही नहीं। तनाव आए ही नहीं तो आदमी की ग्रोथ ही नहीं हो, चैलेंजेस आए ही नहीं तो ग्रोथ ही नहीं हो। आता है, उसको हमें ठीक करना है। इसीलिए ईसीजी जब लेते हैं तो कैसा आता है ईसीजी? नॉर्मल ईसीजी। ये नॉर्मल ईसीजी होता है, यूं गया, ऊपर गया, फिर नीचे। फ्लैट ईसीजी आ जाए तो क्या होगा? तो कभी फ्लैट ईसीजी आता ही नहीं। आ गया तो यानी व्यक्ति गया, आत्मा उड़ गई। डेड बॉडी को ही आता है। जिंदा बॉडी को क्या आएगा? तो ऊपर नीचे होना ह्यूमन का ग्रोथ है।
कभी ऊपर हुए, कभी डाउन हुए, कभी थोड़ा डाउन है, हिम्मत नहीं है, पर फिर ठीक हो जाओ, फिर उसको ठीक करके आगे हम बढ़े। उसको मैं ज्यादा कर लूंगा। क्या ये 3-3 घंटे के लेक्चर हैं? स्ट्रेस का अलग से लूं तो? हाँ, अब आपके काम की चीज, क्योंकि कोरोना टाइम में काफी इसकी चर्चा रही, इम्यूनिटी की, रेजिस्टेंस पावर की, हर कोई बात कर रहा था इम्यूनिटी ठीक रखो, गर्म पानी पियो, काढ़े लो, ये लो, पपीता खाओ, काफी चीजें मार्केट में आ गई थी, मार्केट खूब चला। इम्यूनिटी कैसे बनती है? हमारे वाइट ब्लड सेल्स, एंटीबॉडीज, लिम्फेटिक सिस्टम, बोन मैरो, थाइमस, ये सब मिलकर लंग्स, जीआईटी, ये हमारी इम्यूनिटी को ठीक करते हैं। ये सब शरीर में अलग अलग फंक्शन करते रहते हैं और अल्टीमेटली हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। इम्यूनिटी अगर हमारा तनाव बना हुआ रहता है, कंटिन्यू रहता है, तब हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। एक्यूट स्ट्रेस में इतनी कम नहीं होगी, 1 मिनट के लिए कम होगी, 2 मिनट के लिए कम होगी, 1 घंटे के लिए कम होगी, पर जो क्रॉनिक स्ट्रेस है, कंटिन्यूअस चल रही है, हर दिन चल रही है, उसी बात को पकड़ा रखा है, वो फिर गड़बड़ करती है। हमें ठीक करना है वैसी चीज जो हमें कंटिन्यूअस दबाव दे रही है और बिना कारण उसको ठीक करना है। बाकी एक्यूट स्ट्रेस हर एक को आती है और वो आदमी, व्यक्ति अपने को ठीक करता है। एक और प्रॉब्लम आज की दुनिया में बढ़ गया है। पहले हम लोग कहते थे फोमो, ये बहुत कॉमन हो गया है, ये मैं आजकल बहुत कॉमन देख रहा हूं। फोमो का अर्थ है फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब से ये सोशल नेटवर्किंग चालू हुई है, स्टेटस, फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी मैं वहां भी जाऊं, वहां भी जाऊं, वहां भी जाऊं, वहां भी जाऊं, लोगों का प्रेजेंस दिखाना चाहता हूं, तो वो भागता ही रहता बेचारा। उसको लगता मैं नहीं गया तो मेरा स्टेटस कम हो जाएगा। मैं हर एक को, जब हमारे यहाँ भी माउंट आबू आते हैं, पूछता हूं क्यों आए हो, रीजन पूछता हूं। अगर उसका रीजन सूटेबल है तो ठीक है, नहीं है, ऐसे ही आया है, तो कहीं ना कहीं वो खुद से भाग रहा है, खुद से भाग रहा है। हमें वो नहीं करना, खुद से भागना नहीं है। हम जहां हैं, जिधर हैं, अपनी क्रिएटिविटी को, खुद को क्रिएट करके आगे जा सकते हैं। लास्ट, अब खेल का लास्ट सीक्रेट है आज के दिन का, हमारे संकल्प ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। जो मैंने शब्द यूज किया था, एपिजेनेटिक्स, जीन्स के ऊपर भी कुछ है। वो क्या है? हमारे संकल्प। अगर हमारे संकल्प पॉजिटिव हैं, पावरफुल हैं, पर्पसफुल हैं, आप कहीं भी हो, आप आगे निकल आओगे ही, उस समस्या से बाहर आओगे ही आओगे। क्योंकि मेरे पॉजिटिव थॉट्स वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं। हर संकल्प एक एनर्जी क्रिएट करता है, हर संकल्प पूरे यूनिवर्स में जाता है। रोमी माइथोलॉजी का खेल यही रहता था, वो घूमते थे, उस परमात्मा में पूरा समा जाते थे। तो हर संकल्प, हर थॉट वाइब्रेट करता है। और आजकल सबसे बड़ी जरूरत क्या है, नीड ऑफ आवर क्या है? मैं कहूंगा, मेरे से पूछे कोई, नीड ऑफ आवर क्या है? वाइब्रेशन, पॉजिटिव वाइब्रेशन। अब मैं नहीं कह रहा हूं, फिल्म एक्टर कह रहे हैं, स्पोर्ट्स वाले भी कह रहे हैं, जितने ओलंपिक में गए, पैरा ओलंपिक में गए, उन्होंने उनका रिकॉर्डिंग सुना। वी नीड वाइब्रेशन।
फिल्म एक्टर भी कह रहा आई नीड वाइब्रेशन। वाइब्रेशन यानी एनर्जी। हर संकल्प एक ऊर्जा लेकर जाता है। मैंने बुक में दिया है कि हर संकल्प एक इलेक्ट्रोकेमिकल इवेंट क्रिएट करता है। बॉडी में जो भी हो रहा है वो मेरे संकल्पों से हो रहा है। ठीक हो रहा हूं, बीमार हो रहा हूं, उसका कारण मेरे संकल्प ही है। अगर मैं बार बार कहता हूं आई एम नॉट गुड, मैं ठीक नहीं हूं, मैं बीमार हूं, 100 लोगों को कहता हूं मेरे को ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, 100 लोगों को मैंने रिपीट किया वही की वही बीमारी, तो क्या होगी? वो संकल्प पूरे वर्ल्ड में गए, यूनिवर्स में गए, और वही संकल्प वापस आके मेरे को कहेंगे है तू बीमार है। इसलिए क्या करना है? अपने संकल्पों को पावरफुल बनाना। कुछ भी हो जाए, तकलीफ है, पर संकल्प मेरे डाउन नहीं हो। उस समय कहें आई एम हेल्दी। तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा, पर क्या कहें? आई एम हेल्दी। फिर से हाथ उठाएं। आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम वेल्दी। पैसा नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। संकल्पों से गरीबी मत लाओ। संकल्पों की गरीबी ही डिप्रेशन है। मैं और हायर डेफिनेशन देता हूं। डिप्रेशन क्या है? इट इज ए पॉवर्टी ऑफ थॉट्स। संकल्प जब हमारे वीक हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, तो गरीबी आएगी ही आएगी। उस समय भी अगर मैं सोचूं सब ठीक है, आई एम वेल्दी, आ रहा है, कोई ना कोई थॉट जाके कहीं टकराएगा और वो आपको मदद देगा ही देगा। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। डॉक्टर मार्क एक बार फ्लाइट में जा रहे हैं, कैंसर के सर्जन हैं, बहुत बड़े फेमस अमेरिका के। फ्लाइट में जा रहे हैं, उनको अवार्ड मिलने वाला था, कॉन्फ्रेंस अटेंड करने। बीच में ही फ्लाइट में प्रॉब्लम आ जाता है, फ्लाइट लैंड कर दी जाती है। एयरपोर्ट पर आते हैं, पूछते हैं मुझे वो शहर जाना है, कितनी दूर है? बोला 4 घंटे बाय रोड जाना पड़ेगा। कार को हायर करते हैं, कार चलाकर आगे जाते हैं। आधे रास्ते पे फिर बारिश, तूफान, आंधी आती है और वो अपना रास्ता खोकर एक घर के पास कार चली जाती है। अंदर जाते हैं, एक लेडी ने दरवाजा खोला, उनको बिठाया। वो लेडी ने उनको चाय का कप दिया और वो प्रार्थना कर रही थी। डॉक्टर मार्क बैठे बैठे देख रहे थे, वो लेडी कुछ प्रार्थना कर रही है और एक बच्चा लेटा हुआ है। प्रार्थना पूरी होने के बाद डॉक्टर मार्क ने पूछा, आप क्या कर रहे हो? लेडी ने कहा, मेरे बच्चे को ऐसा कैंसर है, ऐसा डिफिकल्ट कैंसर है, रेयर कैंसर है, जिसका ट्रीटमेंट केवल डॉक्टर मार्क कर सकते हैं। मैं भगवान से प्रार्थना कर रही हूं कि डॉक्टर मार्क यहां आ जाए। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये बहुत पावरफुल मंत्र है, हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। अगर उस पॉजिटिविटी को, वाइब्रेशन को बनाकर रखते हैं, वो काम अपने आप होता है। आज मेरे को भी प्रॉब्लम सुबह मेरे रिमोट का था, मैं क्लिप नहीं कर पा रहा था। मैंने सोचा ये काम नहीं करेगा, इसको टैप वैप लगाएं, कुछ करना ही है। जो ओरिजिनल मेरा मार्क ये था रिमोट, उसका सेंसर मिल नहीं रहा था। जो पुराना था उसका सेंसर था, अब पर ये पीछे से क्लिक नहीं आ रहा था। इतने में डॉक्टर राजेंद्र आए कमरे में और उन्होंने देखा और उन्होंने पुश कर दिया और वो लग गया और काम कर रहा है। नहीं तो मेरे को भी उसको करना पड़ता। तो उस समय शांत रहना पड़ता है, डिस्टर्ब नहीं होना है। मार्कर रिमोट है, नहीं भी करता तो मैं दूसरे तरीके से करता, उसको पुश करके चलाता।
पर उस समय अगर शांत रहते हैं तो कोई ना कोई व्यक्ति आकर आपकी मदद कर देता है, और वो हुआ। ऐसे कई एग्जाम्पल हैं, जब कुछ चीज काम नहीं करती उस समय शांत हो जाओ, उसके बारे में नहीं सोचो, फिर कोई ना कोई सॉल्यूशन कहीं ना कहीं से आ जाएगा। पूरा यूनिवर्स कनेक्टेड है, पूरा विश्व हमसे कनेक्टेड है, पूरे विश्व की आत्माएं कनेक्टेड है, हर आत्मा का कनेक्टिविटी है, हर आत्मा का अपनी कोशिका से कनेक्टेड है, हर आत्मा का कनेक्शन दूसरों से है, और हर कोई जुड़े हुए हैं, हर कोई का रिलेशनशिप एक दूसरे से है। और जैसे ही हमारा थॉट जाता है, इमिट होता है, रेडिएशन देता है, वाइब्रेशन देता है, वो वाइब्रेशन वो व्यक्ति कैच करता है और वो वापस आ जाता है और वो काम हो जाता है। अब वो किसको टच करेगा, कैसे करेगा, हमें नहीं मालूम, पर होता है। यही सीक्रेट ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। जो बुक बनी थी द सीक्रेट, वो इसी पर आधारित थी कि कैसे काम हो जाता है। पर ट्रेड सीक्रेट यही है कि हम पैनिक नहीं होए, घबराएं नहीं, खड़े हो जाएं और खत्म करेंगे। वतन का रहने वाला, मीठे बच्चे कहने वाला। दूर वतन का रहने वाला, मीठे बच्चे कहने वाला। करुणा प्रेम दया का सागर, करुणा प्रेम दया का सागर दिल में अपने बसाता है। वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। पलकों पर हम सबको पाले, जीवन नैया को है संभाले। पलकों पर हम सबको पाले, जीवन नैया को है संभाले। ले पतवार हाथों में बाबा, ले पतवार हाथों में बाबा, मंजिल तक ले जाता है। वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है।
का हमें रंग वो देता, खुशियों के हमें रंग है देता, जीने का हमें रंग वो देता।